दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 2 सीटों पर यानी बालीगंज में विधानसभा की उपचुनाव चल रही है, तो दूसरी तरफ आसनसोल में उपचुनाव लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में चल रहा है। और इस वक्त हम लोग रानीगंज में हैं और देखिए कि किस प्रकार से जो वोटर्स हैं वो वोट दे के निकल रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर यह है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए राज्य पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। एक मिनट, आप बताइए कैसा लगा वोट देकर? अच्छा लगा। बहुत गर्मी है, हम लोग देख रहे हैं कि त्रिपाल की व्यवस्था यहाँ की गई है, थोड़ा बताइए। हाँ ठीक है, गर्मी है तो क्या, लेकिन वोट तो देना पड़ेगा ना। हाँ गर्मी है लेकिन वोट देने तो आना पड़ेगा। देखिए जो वोटर्स हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी है, जो पारा है, तापमान है वो लगभग 40 के आसपास क्षेत्र में है रानीगंज आसनसोल में। और फिर भी जो मतदान करने लोग हैं वो पहुंचे हैं। ये जो मधुसूदन दत्त का क्षेत्र है, देखिए यहाँ भीड़ बहुत कम है। जो इक्का दुक्का लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और वोट दे देकर निकल रहे हैं। मैं फिर से दिखाऊं कि किस प्रकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले ही कहा गया था कि केंद्रीय वाहिनी के इंतजाम रहेंगे सभी बूथों पर, और देखिए कि सभी बूथ पर केंद्रीय वाहिनी के साथ साथ राज्य पुलिस के जवान भी तैनात हैं। वोट देकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वो शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है? हाँ, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रही है यहाँ पे। देखिए यूथ और यंग ब्रिगेड कह रही है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। दूसरी पार्टी जो है वो भाजपा, उसने कहा था कि तृणमूल पर कि भाई जिस प्रकार से जो चुनाव हुए कॉरपोरेशन में बहुत सारी धांधली हुई थी, लेकिन अब तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। कोई धांधली ऐसी बात नहीं है। दोनों पार्टियां, जितनी भी पार्टियां की उनके पोलिंग एजेंट अंदर बैठे हुए बहुत ही शांति तरीके से चुनाव हो रहा है। बहुत अच्छे। तो दोस्तों और भी वोटर से हम लोग बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि रानीगंज में किस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं। हम लोग और भी बूथों पर चलेंगे। उसके पहले ये देखिए, उसके पहले सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैनात है। धूप है बहुत। देखिए वोटर पहुंचे हुए हैं। वोट देकर कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लगा। हम लोग वोट दे दिए हैं। कोई तरह का शांति है, कोई तरह की दिक्कतें हैं। शांति है, वोट देकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति से वोट रही है। तो ये जो धूप है, धूप में आकर वोट दिया जा रहा है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पहुँच रहे हैं मतदान करने के लिए। फिर भी आप लोग पहुँचिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा धूप बर्दाश्त करने से क्या दिक्कत है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए जो भी वोटर्स हैं वो कह रहे हैं कि धूप भले ही जितनी हो, जितनी भी परेशानी हो, लेकिन इक्का दुक्का ही, लेकिन हम लोग पहुंचेंगे जरूर मतदान केंद्र पर। देखिए मास्क लगाकर पहुंचे हैं वोटर्स। आप बताइए वोट देकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर त्रिपाल की पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। चाची आप बताइए वोट देकर कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और त्रिपाल उपाल का पूरा व्यवस्था? हाँ अच्छा व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी? हाँ अच्छा व्यवस्था सब, यानी सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छा है, त्रिपाल की भी व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय वाहिनी के जो जवान हैं ये पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और कहा भी जा रहा था कि आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में जो केंद्रीय कंपनी है वो यहाँ पहुँचेंगी। और हम लोग भी बाहर से इसकी पूरी रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। इक्का दुक्का लोग पहुँच रहे हैं वोट देने के लिए, क्योंकि धूप बहुत है और धूप पर को भी मात दे रहे हैं मतदाता, और वो पहुंच रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए जब भी कोई वोटर्स आ रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले ये जो राज्य पुलिसकर्मी हैं वो चेक कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से बूथ भी बता दिया जा रहा है कि किस बूथ में आपका मतदान है और वहां जाकर आप वोट दीजिए। हम लोग दूसरे बूथों में भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या व्यवस्था है आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में। बने रहिए युवा शक्ति के साथ, जमे रहिए युवा शक्ति के साथ। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी बताया कि मतदान जो है पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है और युवा शक्ति न्यूज़ को कल ही फिरहाद हकीम जो कि राज्य के ताकतवर मंत्री हैं, बहुत ही दीदी के भरोसेमंद मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि गर्मी की उपेक्षा करके जो मतदान जो हमारा परम कर्तव्य है उसके लिए आप बूथ पर पहुंचे और वोट दें। और देखिए कि
वोटर्स जो हैं वो वोट देकर निकल रहे हैं। इतनी सारी गर्मी है, गर्मी को भी मात दे रहे हैं जो वोटर्स हैं। और यहाँ पर हमारे साथ रानीगंज में वार्ड नंबर 34 के काउंसलर हैं रंजीत सिंह ज्योति, उनसे बात करेंगे। कैसा चल रहा है? वोट शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा, पब्लिक आ रहे हैं, वोट दे के जा रहे हैं, सभी अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो उससे बचाव के लिए हम लोग देख रहे हैं कि त्रिपाल की व्यवस्था है, क्या कुछ कहेंगे? तिरपाल की व्यवस्था लेकिन सफिशिएंट नहीं है, और भी व्यवस्था होनी चाहिए थी, जैसे पानी का व्यवस्था होना चाहिए था, वो भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को वो सब करना चाहिए था, यहाँ पे वो नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा। जो उत्साह नज़र आ रहा था कॉर्पोरेशन चुनाव में, वैसा उत्साह क्या उपचुनाव में नज़र आ रहा है आपको? हाँ, वैसा ही है। पब्लिक उसी तरह से वोटिंग कर रही है, अपने मत का प्रयोग कर रही है, पोलिंग स्टेशन तक जा रही है पब्लिक जाके वहाँ अपना मत का प्रयोग करके अपने कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से वोट हो रहा। चलिए दोस्तों, तो फिर आपको और भी ले चलते हैं अलग अलग बूथों पर और दिखाएंगे कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के आसनसोल में और बालीगंज में किस प्रकार से उपचुनाव जो हैं वो चल रही है। और उस उपचुनाव में मतदान कर्मी जो हैं वो और मतदाता दोनों का जो उत्साह है वो गर्मी पर भारी पड़ रहा है। देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।